बीसीसीआई ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर 12 लाख का फाइन ठोका है। अहमदाबाद में खेले गए एमआई वर्सेस जीटी मैच के दौरान स्लो ओवर को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। इस मैच में गुजरात ने मुंबई को 36 रनों से हरा दिया। आईपीएल के इस सीजन में मुंबई की यह दूसरी हार है। इससे पहले मुंबई को सीएसके के हाथों 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। एक्टर मनोज बाजपेयी की मोस्ट अवेटेड सीरीज द फैमिली मैन 3 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। मनोज ने एक इंटरव्यू में सीरीज की रिलीज डेट के साथ एक धांसू एक्टर की एंट्री कंफर्म की है। एक्टर ने कहा, सीरीज के पहले 2 सीजन काफ़ी हिट रहे हैं। जयदीप अहलावत ने पाताल लोक में बहुत अच्छा काम किया है। हमारी किस्मत है कि वह अब द फैमिली मैन 3 में नजर आएंगे। सीरीज इस साल नवंबर में रिलीज होगी। पीएम मोदी ने नागपुर में कहा कि संघ की सालों की तपस्या आज भारत का अध्याय लिख रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सूरत को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें हुई, लेकिन भारत की चेतना कभी आहत नहीं हुई। इसकी लौ जलती रही, क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। इस मौके पर आरएसएस के पहले सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर को याद किया। अमेरिका में हाल ही में यमन के हूतियों पर हवाई हमले की योजना लीक हो गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज को हटा सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह किसी को भी नौकरी से नहीं निकालेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें एनएसए माइक वाल्ट्ज और पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ पर पूरा भरोसा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने लीक की बात स्वीकार की है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 57 लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 37.5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इससे कंपनी की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 13,737.8 मेगावाट हो गई है। इससे एक दिन पहले कंपनी ने राजस्थान में 400 मेगावाट का एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल किया था। अडानी ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 85% बढ़ गया। पॉपुलर सीरीज हीरा मंडी में बिब्बो जान का किरदार निभाने के बाद लाइमलाइट में आई एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी को अब काम नहीं मिल रहा है। फराह खान के ब्लॉग में एक्ट्रेस ने खुद इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि हीरा मंडी की सफलता के बाद काम की बौछार लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सीरीज के बाद काम नहीं मिल रहा है। हीरा मंडी तो छोड़िए, सब्जी मंडी में भी नहीं काम मिल रहा है। अकाल ही पड़ गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि वे तय समय में ई-केवाईसी का काम पूरा कर लें, नहीं तो अनाज का आवंटन में भी कटौती की जाएगी। बता दें, राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला के साथ अजीबोगरीब घटना घटी। यह घटना 2023 की है। महिला का नाम कार्ली इलेक्ट्रिक है और वह 30 साल की है। वह तूफान का मजा लेने के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान कार्ली पर बिजली गिर गई। हादसे में वह लकवाग्रस्त हो गई। ठीक होने के बाद उसने नोटिस किया कि उसकी आंखों का रंग बदल गया है। कार्ली ने बताया कि मेरी आंखें पहले हरी थीं, लेकिन अब गहरे भूरे रंग की हो गई हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने नागपुर में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार ने न केवल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी की है, बल्कि एम्स संस्थानों की संख्या भी बढ़ाई है। मेडिकल सीटों की संख्या में भी वृद्धि की गई है, ताकि अधिक से अधिक डॉक्टर उपलब्ध हो सकें। हापुड़ के इमामुद्दीन का परिवार चर्चा में है। इमामुद्दीन की पत्नी गुड़िया ने 42 साल की उम्र में अपने 12वें बच्चे को जन्म दिया है। गुड़िया और उनकी बेटी दोनों स्वस्थ हैं। गुड़िया ने बताया कि इससे पहले मेरे सारे 11 बच्चे घर पर ही पैदा हुए थे। इनमें से 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई थी। एक बच्चा मैंने जेठ को दे दिया है। मेरे पास 9 बच्चे हैं।
सब अल्लाह की देन है। बता दें, पूरा परिवार एक कमरे में रहता है।